Question number 9, what are your career goals? So the next question, or very common question, or the other way of asking this question is, where do you see yourself in 5 years? Okay, और मोस्टली ये भी करते हैं, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years और व्हाट आर योर कैरियर गोल्स. तो इसमें हम क्या आंसर करेंगे, इसमें हमें 2 पॉइंट्स ही बताने. व्हाट, इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं ना, एक तो हमारा होता है शॉर्ट टर्म गोल और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल्स. तो लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल बनते हैं. ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हैं कि अभी हमारा क्या है कि शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है कि मुझे किसी कंपनी में जॉब मिल जाए, अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, और मेरी ही फील्ड, जिस फील्ड में मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मेरी डिग्री है, उसी फील्ड में आपकी जॉब हो जाए. दिस इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल. और उस कंपनी में रहते या उसी जगह काम करते हुए लॉन्ग टर्म गोल इज़ योर प्लानिंग के अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं ये. ठीक है, तो इसको आंसर किस तरह करेंगे, लेट्स सी द आंसर. व्हाट, हाउ कैन वी आंसर दिस क्वेश्चन? So how can you answer this question? Very smart. My short term goal is to get a job in reputed company where I can utilize my skills and improve my career path. My long term goal is to advance in my current field and take on leadership रोल्स. ओके, सो सिंपल. यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, किसी अच्छी कंपनी में आपको क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए, और जहां आप अपनी यूटिलाइज़ करें, स्किल्स को इम्प्रूव करें अपनी स्किल्स को, और अपने पाथ पे, यानी कि जो आपका करियर पाथ है उसी पे, और उसी करियर पाथ को, यानी कि उसी लॉन्ग टर्म गोल्स को हमने किसी से कनेक्ट किया कि लॉन्ग टर्म गोल क्या, एडवांस इन द करियर पाथ, यानी कि उसी करंट फील्ड में आप रहते हुए और टेक ऑन करें लीडरशिप रोल को, यानी कि आपकी उसी फील्ड में रहते हुए आप हायर लीडरशिप रोल्स का मतलब कि हायर पोजीशन पे चले जाएं, जस्ट लाइक मैनेजर हो जाएं, जीएम हो जाएं, एमडी हो जाएं, ये है. तो दिस इज़ हाउ कैन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. तो स्वीट वे एंड वेरी पॉइंट टू पॉइंट. ओके, लास्ट क्वेश्चन is finally if they are selecting you, then finally you have the question. Finally, do you have any question to ask? अगर आपका सारा इंटरव्यू हो गया, इसके बाद अगर उनको लग रहा है, अगर वो आपसे ये क्वेश्चन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, अगर आपको अब कोई कॉम्प्लिकेशन है उस जॉब के रिगार्डिंग, अगर कोई बात क्लियर नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर उसके बारे में पूछ सकते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक मैंने ये पॉइंट्स बना दिए हैं कि सबसे पहले तो आप उनको थैंक यू करें कि दे कैन गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू आस्क एनी क्वेश्चन. ओके, देन व्हाट इज़ द सैलरी स्ट्रक्चर, क्योंकि कुछ कंपनीज़ में होता है कोई सैलरी स्केल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सैलरी होती है, और कुछ कंपनी में स्केल सेम होते हैं बट डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, तो आप वो पूछ सकते हैं. जॉब टाइमिंग पूछ सकते हैं कि डू व्हाट टाइमिंग्स आर देयर, या कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जहां ओवर टाइमिंग होते हैं, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं. जॉब लोकेशन के मे बी द पोजीशंस आर देयर द आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द सिटी होती है. ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं. फिर ट्रेनिंग पीरियड पता कर सकते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड कितना टाइम होगा या नहीं होगा. एंड द लास्ट वन द पॉइंट इज़ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं कि इज़ देयर एनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल और नॉट, और यू कैन आस्क द मेडिकल अलाउंस और समथिंग एल्स लाइक दिस. ओके, तो हाउ कैन वी आंसर द क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट? द आंसर इज़ सबसे पहले थैंक्स आप स्टार्ट करेंगे. Thank you for giving this opportunity. I would like to know about the job timing and transport facility. What will be the salary for this job in your company? Okay, or if you don't have any question, तो आप just thanks कर सकते हैं. Thank you sir, thank you madam, जो भी है. No need to ask any irrelevant questions. सही है. I hope कि ये 10 questions आप तमाम एस्पायरेंट को बहुत हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह. ना ये मेरी दुआ है कि आप ज़रूर सिलेक्ट हों, जिस जॉब के लिए भी सिलेक्ट हों, तो को प्रिपरेशन अपनी अच्छी करें. बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम डियर मैथ साइड. So if you like the video, please like the video, comment on my video and share the video. Thank you my dear aspirant.